फ्लाइट को लैंड किए हुए 1 घंटा हो गया। अब तक तो बिटिया को आ जानी चाहिए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था बिटिया रानी। बच्चे। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, आपकी आशीर्वाद से। आप कैसे हैं? कैसा रहा तुम्हारा सफर? सफर में कोई कठिनाई तो नहीं हुई ना? अरे पापा, परेशानी कैसी? आपके सारे लोग तो मेरे आगे पीछे ही थे। मैं तो बस यही सोची थी कब मैं प्लेन में जाऊं और कब प्लेन उड़े और कब प्लेन लैंड करे जब मैं आपके पास आऊं। तुम्हें देख के मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ पापा। पापा, मैं आपकी बेटी भी हूँ और बेटा भी हूँ। आप चाहते हो ना मैं आईएएस बनूं? मैंने तो आईएएस की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी और मैं तो चाहती हूँ कि मैं एक बार में ही आईएएस क्लियर कर दूं। तुम पढ़ने में अच्छी हो, मुझे विश्वास है कि तुम बहुत अच्छा करोगी, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरी बिटिया। हाँ पापा। हॉस्टल में खाना पीना उठना बैठना सब ठीक था ना? आपके राज्य में दिक्कत? क्या बात कर रहे हो पापा? मेरा मतलब है हॉस्टल में तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं होती थी? नहीं पापा, कोई दिक्कत नहीं होती थी और मेरी वजह से मेरे रूममेट, मेरे फ्रेंड्स, उनको भी फायदे होते थे। वैसे तो मैंने हॉस्टल वालों को भी हिदायत दे दिया था कि मेरी बिटिया है और इसको किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपकी ही हिदायत की वजह से सारे कैंटीन वाले, हॉस्टल वाले मुझसे पूछते रहते थे, बिटिया खाना खाया नहीं खाया, बस यही पूछते रहते थे। मैं खा भी लेती थी तब भी लोग आके पूछते थे, आपने खाना खाया कि नहीं खाया। वेरी गुड। इसकी वजह से मैं इतनी मोटी हो गई। उन लोगों ने वादा किया था कि कोई दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए मैं तुम्हें हॉस्टल में छोड़ के आया था। सच्चाई तो बिटिया यही है कि जब से तुम्हारी माँ चली गई मेरे सर पे बहुत बड़ा बोझ था कि तुम्हारी परवरिश कैसे हो। मैं ठहरा एक बाप। माँ की जगह कभी बाप नहीं ले सकता मेरे बच्चे। माँ माँ होती है। मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। तुम्हारी परवरिश में मेरे साथ परमेश्वर ने बहुत मदद की। मैं उसका शुक्रगुजार हूं और उसका एहसान मेरी जिंदगी के ऊपर हमेशा रहेगा। और भी लोग शामिल हैं, उसका ये कर्ज मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा बिटिया। वो भी कुछ देर के बाद आने ही वाला होगा। वो शाम को आता है, दिन भर कृषि उद्योग धंधे में रहता है, खेती बाड़ी की चिंता रहती है और हमारा तो इतना ख्याल रखता है कि मैं तुम्हें क्या बोलूं। वैसा इंसान इस धरती पर मैंने नहीं देखा। तुम्हारे बारे में भी बहुत सोचता रहता है। अभी तुम्हारी गर्मी छुट्टी है, इससे बढ़ के और क्या बात है? तो यहाँ तुम खूब छुट्टियाँ मनाओ, मस्ती करो। ये तो मेरी गर्मियों की छुट्टी है, मैं इसमें खूब मस्ती करूंगी, आम खाऊंगी। अब तुम थोड़ी बड़ी हुई हो, मुझे तसल्ली है। तुम अपना देखभाल खुद भी कर पा रही हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बिटिया, मेरा दिल हमेशा तुम्हें ही ढूंढता रहता है। मेरा मन हमेशा चिंतित तुम्हारे लिए ही रहता है कि तुम कैसे रहती होगी, क्या खाती होगी। अभी तो आप मेरे को वहाँ छोड़ के आ गए। जैसे आपका इधर मन नहीं लग रहा, वैसे मेरा भी वहाँ पे बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मैं भी वहाँ बहुत बेचैन रहती हूँ। लेकिन अभी तो मेरी मजबूरी है कि मैं वहाँ रह रही हूँ, लेकिन आगे मैं वहाँ नहीं रहूँगी। आगे तो मैं आपके साथ ही रहूँगी। यार दोस्तों के साथ तुम्हारे संबंध कैसे हैं?
जाऊंगी, अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाऊंगी और आम खाऊंगी। यार दोस्तों के साथ तुम्हारी बनती है या नहीं, ये सारी चिंताएं मेरे दिलो दिमाग पर छाई रहती हैं। लेकिन मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। इत्मीनान से अपने रूम में जाके, अपने कमरे में जाके कुछ नाश्ता पानी करो, फिर आराम से आराम करो, फिर मैं तुम्हें बुलाऊंगा, बातचीत करूंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। पढ़ लिख लो, आईएएस बन गई तो मेरे लिए इससे खुशी की बात और क्या हो। मैं आईएएस बनूंगी और अपने पापा का नाम रोशन करूंगी। हाँ बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ जाओ। ठीक है पापा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तुम अपने कमरे में जाओ। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है भगवान, तुमने मेरी बिटिया की बुद्धि अच्छी कर दी। उसको मेरे लिए अच्छी भावना है। आपका आशीर्वाद हमेशा उसके लिए बना रहे। मैं यही चाहता हूँ मेरे भगवान, मैं यही चाहता हूँ। बिटिया तू बहुत बड़ा बन, बहुत बड़ा बन, अपने बाप का नाम रोशन कर। मालिक हैं। हाँ परमेश्वर, आओ आओ परमेश्वर।